किस बेसिस पे रखेगा वो? महिंद्रा बोल रहा था, किस बेसिस पे रखेगा? डिप्लोमा वाले को तो महिंद्रा लेता नहीं है जल्दी, और बोल रहा है 12th वाले को रखेंगे। कहाँ से रखेगा? मतलब क्या बचपन से कोई सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही पढ़ रहा था क्या? नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और पटना में हम लगातार आम लोगों से पूछ रहे हैं अग्निपथ को लेकर ये कितना जानते हैं, क्या सवाल हैं, कितना सही है, कितना गलत है, इनके विचार में अग्निपथ कैसा है। क्या नाम हुआ आपका? सनोज कुमार। अग्निपथ को लेकर क्या सवाल है आप लोगों का? सर ये 4 साल का ही क्यों? हाँ, और किसी पर तो कोई सवाल नहीं। सेना को टारगेट क्यों किया जाता है? जो सेना हमारी देश की जान है, हमारे देश का शान है, उस पर टारगेट क्यों किया जाता है सर? इस सेना को मजबूत बनाना है ना, मोदी जी इस सेना को मजबूत बनाना चाहते हैं। सर मोदी जी मजबूत बनाने, हम उसके लिए कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूत बनाना तो और भी तरीक़ा से बना सकते हैं ना। सकता है, बिजनेस कर सकता है, 11 लाख रुपया उसके खाते में होगा। वो कोर्स का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 4 साल वो जो आर्मी में जॉब करेगा, उसके बाद ये 6 महीने पढ़ाई छोड़ के देखिए ना, आपको माइंडसेट नहीं से वो सेट हो पाता है। 6 महीने की बात कर रहे हैं, माइंडसेट नहीं बन पाता है, और 4 साल तो वो अलग की बात है, नहीं हो पाता है। क्या करेगा? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो बोल रहे हैं कि भाजपा के दफ्तर में जब कार्यालय जो उनका है उसमें यदि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आती है तो सिक्योरिटी गार्ड में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये बयान कितना सही है? सही है सर, ये बयान बहुत गलत है, क्योंकि हम अपने आर्मी को, अपने वीर को हम सिक्योरिटी गार्ड से तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बयान सरासर गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। ये गलत बयान है। हम अपने आर्मी, हमारा जवान है ना जी, आप उसको सिक्योरिटी गार्ड से तुलना कीजिएगा, उसका अपमान नहीं है। ये वास्तविकता भी है। जब 40 साल के बाद जवान रिटायर होके आता है तो मैक्सिमम जवान कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाया करते हैं। ये भी एक कड़वी हकीकत है। तो क्या करेगा जी, बताइए। और ये भी है कि देखिए, आर्मी में जो भी जाता है, ये अधिकतम गरीब घर के बच्चे होते हैं। अधिकतम जो हमारे भैया लोग हैं सब, ये क्या है, कौन सी मतलब अमीर है क्या? जैसे खेतों में काम किए। गरीब को तो अमीर बनाना है, मैक्सिमम लोगों को नौकरी में लेना है, सभी को 11-11 लाख रुपया देना है, तब ना गरीबी दूर होगा। ऐसे कैसे गरीबी दूर हो जाएगा? उसको आदत लगा के आप उसको छोड़ दे रहे हैं। हाँ, वो 4 साल में ज़िंदगी नहीं जिलेगा ना। सेना में तैयारी के लिए जब बच्चे 17 साल में, अभी भी प्रक्रिया वही है कि 17 साल में ही बच्चे सेना में जाते हैं, 4 साल मेहनत करते हैं, 4 साल के मेहनत के उनको 4 साल का नौकरी मिल जाएगा। क्या तकलीफ है? तकलीफ है नहीं सर, बहुत तकलीफ है। देखिए, ये जो उपद्रव मचा रहे ना, हम इसको पूरा कंडेम करते हैं। हमारा संपत्ति, हम इसको, हमारा फर्ज है हम इसको सेफ रखना, ठीक है। ये असामाजिक तत्व है, लेकिन जो हमारे लोग हैं उसको शांति से भी पहुंचा सकते हैं सरकार के पास बात, ऐसा हमारा बात है। आप इस पे मतलब सही निर्णय ले सकते हैं। कंडेम हम लोग भी करते हैं। मुद्दा पे वापस आते हैं। तीनों सेना प्रमुख पीसी कर रहे हैं और इस स्कीम का प्रचार कर रहे हैं, सरकार से अधिक सेना प्रमुख समझा रहे हैं। सेना प्रमुख को क्या कहिएगा? क्या उनको सरकार का वकालत करना चाहिए? नहीं सर, वो खुद सेना में है तो अपने... हम सरकार को कुछ भी कह लें, उसको लड़ लें, चूँकि सरकार स्कीम लाई है। सेना प्रमुख को कुछ कहने में थोड़ा लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि सेना हमारी शान है, बान है, सब कुछ सेना है, उसका हम सम्मान करते हैं। सेना अगर इस तरह से सरकार के स्कीम का प्रचार करे तो क्या सेना का इससे वैल्यू नहीं गिर जाएगा? बिल्कुल गिरेगा सर। और ऐसा मतलब अपने बच्चों के बारे में, यदि वो हमारे सीनियर हैं, हमारे सेना का सीनियर है, तो उनके बच्चे हुए ना, मानने वाली बात है। तो अपने बच्चों के खिलाफ ऐसा मतलब नहीं सोच। ये स्कीम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आपका कहना है। लेकिन सर एक सवाल और तो है, सेना को यूथफुल बनाना है, एजाइल बनाना है, मजबूत बनाना है, उसके लिए कुछ तो कदम सरकार को लेना पड़ेगा। सर उसमें एज टू एज उसको वो कीजिए ना आप, जैसे हम हमारे सिस्टम थी कहीं ना कहीं, उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, उसका समर्थन ऐसा है सर कि आपको सेना को पावरफुल बनाना है, यंग बनाना है, तो उसका सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन आप सर जो सेना में ले रहे हैं ना, आप उसी में से चूज कीजिए ना सर। विराट कोहली 33 साल में यंग हैं,
मेरी कौम 40 साल में यंग है। पदक लाती है। जहीर खान 36-40 साल तक सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सेना हमारी बूढ़ी हो जाती है 35 साल में। क्या कहना चाहिएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारी सेना कभी बुरी नहीं होती है सर। हमारे देश के वो लोग हैं सर, 60 की एज में ऐसे गन रख के चल देते अपने देश के लिए। ऐसा देश है सर हमारा। और एक बात और है सर कि हमेशा सेना पे भी टारगेट क्यों हो रही है? ठीक है सर, आपको पेंशन हटाना है सर, आप सर नेताओं को पेंशन क्यों नहीं हटता सर? हाँ, मैं आगे चल के नेता बनूँ या कुछ भी बनूँ तो मेरी पेंशन हटा दो। अग्निपथ के बारे में, हाँ, अग्निपथ स्कीम से क्या दिक्कतें हैं युवाओं को? दिक्कत यही है कि बस 4 साल का है, मेनली 4 साल का। 4 साल के बाद करेगा क्या? अगर कोई 10th पे जाता है तो उसके पास वो क्या बचेगा? ना वो आगे पढ़ाई किया है, स्टडी कर सकता सर्टिफिकेट हो है। सकता है दे सरकार तो इंटर पास सर्टिफिकेट, नॉलेज तो उसके पास है नहीं। बिना नॉलेज 40,000 पे वो रिटायर करेगा। रिटायर करने के बाद क्या उसको 40,000 की नौकरी महिंद्रा जी बोल रहे हैं, आनंद महिंद्रा जी बोल रहे हैं कि हम अपने कंपनी में रखेंगे। 40,000 की नौकरी देंगे वो? किस बेसिस पे रखेगा वो? महिंद्रा बोल रहा था, किस बेसिस पे रखेगा? डिप्लोमा वाले को तो महिंद्रा लेता नहीं है जल्दी, और बोल रहा है 12th वाले को रखेंगे। कहाँ से रखेगा? बीटेक वाले घूम रहे हैं 10-15 हज़ार पे नौकरी कर हम रहे खुद हैं। घूम रहे हैं। आप खुद बीटेक किए हैं? हाँ, कहाँ से बीटेक किए हैं? कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर। नाम क्या हुआ आपका? अभिषेक राज। बड़ा अच्छे व्यक्तित्व मिल गए हैं, समझदार भी हैं, अपनी बात को बेहतर ढंग से कह भी रहे हैं। बड़ी लंबी बातचीत आपसे होगी। एक बात बताइए, सरकार ये भी तर्क दे रही है कि यदि यहाँ से निकलते हैं, है ना, अग्निवीर के पद से निकलते हैं तो उनको जो है अलग अलग कंपनियां जॉब तो देगी। एक विजय वर्गीय है, कैलाश विजय वर्गीय है, राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के। हाँ। वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जब वैकेंसी आएगी हमारे पार्टी ऑफिस में, हम अग्निवीर को रखेंगे। क्यों? कितना सही है? मतलब क्या बचपन से कोई सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही पढ़ रहा था क्या? कोई किसी चीज़ के लिए पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, 10th किया, अब ठीक है आर्मी तक तो एक सही था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये तो काफ़ी लो हो गया ना। वो तो बिना पढ़े हुए भी जा सकते हैं, अनपढ़ लोग भी ना कहीं पे। एक सवाल और है जो सेना कहती है, और इस बार बड़ा गजब हुआ है। हाँ, सरकार से अधिक सेना इस स्कीम का प्रचार कर रही है। इसमें भी संदेह है लोगों को कि भाजपा ने सेना पे कब्जा कर लिया है, अपने लोगों को सेना का प्रमुख बनाया और अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को उनको आगे किया जा रहा है ताकि सेना पे कोई सवाल न खड़ा कर सके। आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो पूरा पॉलिटिक्स ही है, देखा जाए तो पूरा पॉलिटिक्स में सेना को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनका इस्तेमाल गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत गलत हो रहा है। लोगों के मन में सवाल तो उठेगा ही उठेगा। बहुत ज़्यादा। सेना वाले कह रहे हैं कि यूथफुल और एजाइल बनाना है, मतलब सेना को यंग बनाना है, मजबूत बनाना है। हाँ, इसके लिए अग्निपथ लाया गया है। आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, बस 4 साल के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 4 साल बाद करेगा क्या? सबसे बड़ा तो ये है ना, 4 साल बाद करेगा क्या? वो कहते, उनका कहना है कि 4 साल के बाद आप कोई कोर्स कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। क्या कोर्स करेगा? हाँ, क्या कोर्स करेगा आप ही बताइए। 4 साल अगर कोई गैप ले लेता, 4 साल पढ़ते पढ़ते अगर आप 10th छोड़ दो, 4 बोला है डिप्लोमा इंटर का सर्टिफिकेट भी देंगे। हाँ, इंटर तो जनरली, एक बात और समझ लीजिए, जो सिस्टम है बिहार के एजुकेशन का, 14 साल में बच्चे मैट्रिक करते हैं, 16 साल में इंटर कर लेते हैं, फिर उनको इंटर का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? इंटर का सर्टिफिकेट वो लोग करेगा क्या? ITI वाले से जाके पूछिए कि इंटर उन लोग को भी मिलता है ना इंटर का सर्टिफिकेट ITI करने पे, पूछ के आइए कितना वो लोग जानते हैं। और ये बैठे बैठे 12th का क्या कर लेंगे? क्या लगता है कि सेना में नौकरी को ख़त्म किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा, पूरे ये डर तरह है। पूरा ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है। और सेना में कौन लोग जाते हैं ये बताइए तो? सेना में मेनली वही लोग जाते थे जो मतलब कि एक रहता था कि मेरे से आगे कुछ हार जो रहता था कि चलो हम इसी लायक हैं, वो जो मतलब कमजोर होता है पढ़ाई में, मेरी बात समझिए, वही जो हम पढ़ने में तेज है, वही हम बोलना चाहते हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल नहीं सकते। बोलना है कि जब तक बोलेंगे नहीं, हाँ। बोलने से भी आपको पीछे नहीं हटना है ना। वो ठीक है, लेकिन ये देखा जाए तो फिर वो लोग भी तो बोला जाएगा ना, वो लोग भी तो बोलेंगे ना कि मतलब कि तुम क्या कहना चाहते हो, सेना में सब अनपढ़ ही जाते हैं। नहीं, एक बात समझिए, ये वास्तविकता है
जो बच्चे पढ़ने में मेधावी होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो अन्य तैयारियां करते हैं, चाहे बीपीएससी की हो, एसएससी को हो, बैंक की हो, तो ये लोग करते हैं। पटना में अभी हम लोग मौजूद हैं। पटना के भिखना पहाड़ी में चले जाइए, महेंद्रों में चले जाइए, सभी जगह पे वैसे युवा आपको भरे पड़े मिलेंगे जो मतलब मिला जुला के संपन्न फैमिली के लोग के बच्चे होते हैं, जो सक्षम बच्चे होते हैं। वो कोई सेना की तैयारी यहाँ पे नहीं करता है। सेना की तैयारी गांव में, खलिहानों में, खेतों में काम करने वाले मजदूर के बच्चे, मजदूर व्यक्ति, मजदूर बच्चा जो एक पेट खाने के लिए सुबह काम करता है, 4 बजे वही बच्चा दौड़ता है, फिर खेतों में काम भी करता है और स्कूल जाता है। और वैसे स्कूल में जाता है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ से निकल के आता है, उसके पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वो बच्चे सेना में जाते हैं अपने शारीरिक बल के बूते, है ना। उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। ग्रुप डी में वैकेंसियाँ वो जनरली भरा करते हैं जहाँ अंग्रेजी नहीं पूछी जाती, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वहाँ पे मेहनत करके वो निकाला करते थे या फिर सेना में जाया करते थे। अब उसका भी कहानी ख़त्म लगभग है, ग्रुप डी का। अब सेना की कहानी भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कितना सहमत है? ये बिल्कुल नहीं है, समझिए तो ना के बराबर है, बिल्कुल दम ना के बराबर। युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। गरीब युवाओं के बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ इससे सबसे बड़ा दुष्प्रभाव गरीब युवाओं पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ, सबसे ज़्यादा तो मेनली तो देखा जाए तो फोर्स में कौन है? गरीब व्यक्ति ही हैं जो मतलब कमजोर। अभी भी उनके पास में ज़मीन वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत गरीब परिवार के लोग सेना में होते हैं। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। नहीं तो हर सेना को बताया पूछा जाए कितनी संपत्ति आपकी है ना। नेता के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, महिंद्रा जी जो बोल रहे हैं उनके बच्चे, या जितने भी कॉरपोरेट घराना है उसके बच्चे सेना में नहीं जाते हैं। गुजरात के कितने % बच्चे सेना में हैं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, वहाँ पे तो ना के बराबर। वो गुजरात में तो मेनली लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ के अधिकतर लोग बिजनेस में ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अधिक यही वजह है कि बिहार में अधिक कहीं ना कहीं युवा चिंतित हैं। हाँ। नाम आपने क्या बताया था? अभिषेक राज। अभिषेक राज पटना में रहते हैं ना जी। कहाँ से आते हैं? अभी पटना में रहते हैं, मेनली हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ बेसिक आपका? दीघा में। दीघा में घर हुआ। हाँ। बीटेक कर लिए हैं और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, ये इनका कहना है। जब हम बीटेक करके इस तरह से भटक रहे हैं तो जो अग्निवीर होंगे उनके पास क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। उन्हें या तो लोग सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे 8-10 हज़ार के मंथली पे, या फिर वो भी भटकेंगे। जब बीटेक वाले को कोई नहीं पूछ रहा है तो उनको कौन पूछेगा? इसलिए इन्हीं सब सवालों को लेकर कहीं ना कहीं युवा परेशान हैं। हम और भी युवाओं से मिलते रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार की आखिर क्या मंशा है और साथ ही साथ युवाओं के दिल में क्या है। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।